पानीपत में आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संगठन में विस्तार के साथ कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता भी जरूरी है। उन्होंने पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य पर जोर दिया। साथ ही कहा कि भारतीयता और हिंदुत्व जीवन शैली है और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी की कमी की खबरों पर कहा कि जमाखोरी करने वालों पर सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि डर फैलाना और लोगों को जमाखोरी के लिए उकसाना देश विरोधी काम है। गुप्ता ने अपील की कि मुश्किल समय में सभी एकजुट रहें, संतोष रखें और अन्य विकल्पों का उपयोग करें। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम से प्रधानमंत्री चुने गए लेकिन राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में असम को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। शाह ने इसे भाजपा की बड़ी उपलब्धि भी बताया। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति अध्यक्ष के कविता ने मूसी पुनर्जीवन परियोजना पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को परियोजना की कोई स्पष्टता नहीं है और सिर्फ जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है। कविता ने इसे लोगों के साथ धोखा भी बताया। डीआरआई ने दिल्ली और कोलकाता में संगठित सोने की तस्करी और अवैध मेल्टिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यवाही में सोना, चांदी और भारतीय मुद्रा समेत कुल 14 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चेन्नई में वीसी के अध्यक्ष थोल तिरुवांवल्लन ने कहा कि डीएमके गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि एआईएडीएमके और भाजपा में चर्चा अभी शुरू नहीं हुई। तिरुवांवल्लन ने आरोप लगाया कि अभिनेता विजय पर भाजपा गठबंधन में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। मुंबई में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार चलाते समय कई छोटे सुधारों से बड़े लाभ मिले। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महाकुंभ में एक नया शहर बसता है और आयोजन के बाद पूरा शहर हटा दिया जाता है। यादव ने बताया कि कभी-कभी साधारण सुधार ही बड़े बदलाव का रूप ले लेता है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन की भारी बर्फबारी के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने श्रीनगर लेह हाईवे को सफलतापूर्वक फिर से खोल दिया है। ये सफाई अभियान बीआरओ की 122वीं आरसीसी द्वारा अंजाम दिया गया। इस कार्यवाही से लद्दाख और कश्मीर के बीच यातायात बहाल हो गया। बैंगलोर के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि उड़ीसा से 4 लोग हमारे विधायकों को तोड़ने आए थे। उन्होंने कहा कि ये लोग खाली चेक लेकर आए और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद से रिजॉर्ट में विधायकों से मिलने की कोशिश की। शिव कुमार ने बताया कि हमारे विधायकों ने इनकार किया और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हिमाचल प्रदेश में सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि टीवी, पॉडकास्ट और चैनलों पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर उसे मौलिक अधिकार बताना गलत है। उन्होंने कहा कि संविधान का उद्देश्य दूर दराज के गरीब और वंचित लोगों को अधिकार दिलाना था। सीजीआई ने समाज में सम्मानजनक संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सिक्किम में सिवोक रंगपुर रेलवे परियोजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 12 मार्च को एनएफआर और आईआरसीओएन ने मिलकर 4.148 किलोमीटर लंबे टनल नंबर 8 का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा किया। चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में हुई इस खुदाई से पूर्वोत्तर क्षेत्र की रणनीतिक रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।